जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइज, अगर आप लोग एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या फिर डेटा की फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो, आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये बहुत ही ज्यादा फैंसी लग सकता है पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो चलो गाइज, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम, लेट्स शुरू द वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई व्हाट इज EDA? EDA क्या है भाई? अगर मैं EDA का फुल फॉर्म बताना चाहूँ तो भाई EDA जो होता है वो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। मतलब एक तरह की डेटा एनालिसिस ही होता है। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूँ कि भाई EDA एक प्रोसेस है जिसमें से हम लोग डेटा को समझने में, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा से एक पैटर्न, मतलब जो हिडन पैटर्न्स रहते हैं ना, उनको समझने में एक जो प्रोसेस रहता है, हम लोग जो कोशिश करते हैं उसी प्रोसेस को ही EDA बोला जाता है। हम लोग इसके अंदर डीप डाइव करते हैं आगे। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक नया डेटा सेट है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग करने क्या वाले हो? तो हमारा जो पहला काम रहता है ना यहाँ पर, वहां पर उसको EDA करना, मतलब ताकि हमको पता चले डेटा में क्या क्या कॉलम है, डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं, और क्या डेटा के अंदर कोई आउटलायर है, और या फिर कोई डेटा, मतलब कोई कॉलम के साथ और किसी कॉलम, मतलब और एक टेबल में और कोई टेबल के साथ और किसी कॉलम के साथ कोई रिलेशन बिल्ड हो रहा है क्या, उस सब के लिए जानने के लिए एक जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोला जाता है EDA। और ये जो प्रोसेस होते हैं बेसिकली ये हेल्प करते हैं हमें कि डेटा से इंसाइट्स निकालने में, जो हिडन पैटर्न्स रहते हैं उसको निकालने में, विदाउट यूजिंग मशीन लर्निंग की कोई भी मॉडल, ठीक है, मशीन लर्निंग की कोई भी मॉडल इस्तेमाल ना करके कैसे ये सब इंसाइट्स निकालना है, इसके लिए यही प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, जो कि है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो उसके बाद क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई EDA में करते क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ EDA, मतलब EDA में होता क्या है। बेसिकली 3 प्रोसेसेस, 3 काम यहाँ पर ज्यादातर होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो है डेटा क्लीनिंग, उसके बाद होता है डेटा से डेटा विजुअलाइजेशन, और उसके बाद होता है स्टैटिस्टिकल समरी, मतलब उससे स्टैटिस्टिकल समरी निकालना है उस डेटा से। ये बेसिकली 3 मतलब जो फेजेस होते हैं, हम लोग उसके अंदर और थोड़ा घुसते हैं कि भाई डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या क्या होता है, मतलब विजुअलाइजेशन अंदर क्या क्या होता है, स्टैटिस्टिकल समरी के अंदर क्या क्या निकाला जाता है, वो सब बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा क्लीनिंग के अंदर। तो डेटा क्लीनिंग के अंदर बेसिकली डेटा के अंदर जो मिसिंग वैल्यू होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई हाँ, कहाँ पर मिसिंग वैल्यूज हैं और कैसे उसको हैंडल किया जाता है, ठीक है, हैंडल कर सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर ध्यान देना है। डुप्लीकेट वैल्यू अगर कोई भी है उसको निकालना है। मैं जब कर रहा था, जो भी कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें में मतलब नाम तो सेम रहेगा। लाइक हम लोग वहां पर रह रहे हैं अभी बैंगलोर, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें में लिखा होगा, सिटी में अंदर लिखा होगा बेंगालुरु, बहुत ज्यादा जगह मतलब प्लेस में लिखा होगा बैंगलोर, BANG ऐसा लिखा होगा, और BEN बहुत ज्यादा यहाँ पर भी बेंगालुरु करके लिखा होगा, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पर आ जाती है क्योंकि सिटी सेम है पर नेम डिफरेंट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को नाम भी रिप्लेस करना पड़ता है बहुत ही ज्यादा केस में। तो वहां पर भी ये भी ध्यान देना पड़ता है इस फेज के अंदर। नेक्स्ट जो फेज होता है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। ज्यादातर डिफरेंट जो चार्ट्स होते हैं, ठीक है, ग्राफ्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करके विजुअली एक अच्छे दिखने के लिए एक चीजें बनाया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग को दिखने के लिए भी अच्छा लगे, हम लोग अच्छे से मतलब समझ भी पाए, और चीजों को देख करके हम लोग लग सके कि भाई ये चीजें इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये डाउन हुआ है, मतलब इसका सेल्स अगर मतलब सेल्स का डेटा सेट होगा तो सेल्स कम हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो सेल्स इंक्रीज हुआ है, ये सब हम लोग अच्छे से समझ पाए इजीली। मतलब ये एक इजी प्रोसेस होता है, इजी होता है, मतलब कोई भी एक नॉन टेक बैकग्राउंड से अगर कोई भी बंदा है उसको समझने के लिए एक इजी प्रोसेस रहता है। और जो लास्ट अपना जो प्रोसेस है वो, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें वो है स्टैटिस्टिकल समरी। मतलब स्टैटिस्टिकल समरी के अंदर मतलब बेसिकली स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं मोस्टली। हम लोग बता सकते हैं कि मीन, मीडियन, मोड, ये 3 ही ज्यादातर यूज होते हैं। तो और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस्तेमाल होता है। और एक चीज की ये जो फेज के अंदर हम लोग कॉलम वाइज मतलब समरी निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क्राइब, एक मतलब फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, ठीक है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करके हम लोग कॉलम वाइज जो उसका समरी रहता है उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मतलब EDA का मोस्टली इस्तेमाल इसीलिए होता है कि भाई हम लोग समझ पाए डेटा को, और डेटा को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर पाए, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर पाए, मतलब उसे फ्यूचर के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर पाए, मतलब रेडी बना पाए। इसी केस के लिए बेसिकली EDA यूज होता है। तो मैं आप लोगों को एक रियल टाइम एग्जांपल देके यहाँ पर समझा देता हूँ कि लेट्स से हम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, मतलब ई-कॉमर्स मतलब जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके अंदर हम लोग एक एज ए डेटा एनालिस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास डेटा वैसे ही कुछ लार्ज अमाउंट पे डेटा आता है, मतलब वही कहाँ पर सेल्स कम हुआ, कहाँ पर डेटा, मतलब उसी तरह की डेटा बहुत ही ज्यादा आता है। तो इसके लिए मशीन लर्निंग मॉडल तो इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है, पर मशीन लर्निंग इस्तेमाल करने पे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उससे पहले
अगर हम लोग चाहे कि भाई मशीन लर्निंग मॉडल को इस्तेमाल करने से पहले अगर हम लोग जानना चाहे कि भाई कौन से प्रोडक्ट में कितना मतलब कहाँ पर कितना ज़्यादा सेल हुआ, कहाँ पर कितना लॉस हुआ, कौन सी प्रोडक्ट का प्राइस इसी रेंज पे ज़्यादा भी मतलब सेल हो रहा है, इसी मंथ में कौन सी प्रोडक्ट का मतलब ज़्यादा सेल हुआ है, कौन से टाइम पीरियड में ये प्रोडक्ट का मतलब जो सेल होता है वो कम हो गया है, उसको सब समझने के लिए निकालने के लिए बेसिकली यही इस्तेमाल होता है। मतलब ये जो सारी चीजें होता है ना, इसके इस्तेमाल करने के लिए ईडीए एक मोस्ट यूजफुल टूल मतलब यूजफुल प्रोसेस हो जाता है। मतलब इसके बिना अगर आप लोग एक डेटा एनालिसिस करते हो तो मतलब एक अंधा जैसे बाड़ी घुमाता है ना, वैसे ही कोई काम हो जाता है। तो इसके ऊपर आप लोगों को सीखना तो बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है ईडीए प्रोसेसेस। और अगर आप लोग चाहते हो उसके ऊपर वीडियो बनाना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, मैं इसके लिए एक वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। और एट लास्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई ईडीए के लिए कौन से वो जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही करना है और मोस्टली मैं पाइथन को ही रेफर करूंगा, क्योंकि पाइथन के अंदर ही मेरे को जो भी कुछ आता है वो पाइथन के अंदर ही आता है। पाइथन के अंदर क्योंकि हम लोग को प्रोसेस करने में बहुत ही ज्यादा मतलब ईजी हो जाता है, क्योंकि आउटसोर्स है। अगर हम लोग कोई भी चीजें में फंस रहे हैं ना तो हम लोग सीधा जाकर के चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे करके भी निकाल लेते हैं। तो इसीलिए उसको भी आप लोग मतलब नजर में रख सकते हो। तो पाइथन के अंदर हम लोग डिफरेंट जो कि इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नंपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबर्न हो गया, ये सब डिफरेंट जो लाइब्रेरीज होते हैं उसको इस्तेमाल करके मोस्टली ये यूज होता है, ये टूल्स मोस्टली यूज होता है। आर भी इस्तेमाल करते हैं पर मैं प्रीफर करूंगा कि भाई पाइथन, क्योंकि अगर इतना अच्छा चीज हमारे पास है तो हम लोग क्यों आर के पास चले, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पर हो जाता है। और मतलब एक विजुअलाइजेशन टूल्स के अंदर मैं बता सकता हूँ कि भाई पावर बीआई या फिर एक टैबल्यू जो कि होता है एक विजुअलाइजेशन टूल, वहां पर मैं पावर बीआई को प्रीफर करूंगा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो मतलब अच्छे से डेटा इनपुट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का चीज है और पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का चीज है। इसीलिए ये भी अच्छा रहता है कि हम लोग पावर बीआई के साथ ही चलते हैं, ठीक है। और जो पाइथन को इस्तेमाल करने के लिए कोड्स वगैरह लिखने के लिए यहाँ पर तो आप लोग हाँ कर सकते हो VS कोड, पर मेरा मतलब जो पॉइंट रहता है वो ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ जुपिटर नोटबुक, ठीक है। एनाकोंडा आप लोगों को पता होगा, वो उसके अंदर मतलब जुपिटर नोटबुक करके एक नोटबुक रहता है, उसके अंदर हम लोग पाइथन का कोड्स वगैरह लिख सकते हैं। इसी सिर्फ मतलब इसके लिए ही इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर। अगर हम लोग कोई भी कोड वगैरह लिखते हैं, मतलब जो नंपाई हो गया, पांडास हो गया, सीबर्न हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, क्योंकि कॉलेज के टाइम के अंदर उसी से ही हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वो एक मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो गया ना जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो इसीलिए वो भी एक अच्छा टूल हो जाता है हमारे लिए। तो उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो फॉर मतलब गूगल कोला को भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर नोटबुक को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें गाइस, ये थी कुछ ईडीए प्रोसेसेस और ईडीए के अंदर जो भी कुछ इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, सबके ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात किए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। कोई भी बंदा चाहता है अगर डेटा एनालिसिस फील्ड के अंदर आने के लिए, उसको ये वीडियो शेयर भी कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। कर ही देना सब्सक्राइब, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है हम लोग। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ प्लानिंग वगैरह करके रखे हैं। तो इसलिए प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और या गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।